घुमर राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के है राम बवरिया बन के ये है राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के राम बवरिया बन के ये है राम बवरिया बन के राम बवरिया नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के आवल से बड़ी बनावा के फलवा अरे राम दुखलिया बन के मेरे राम दुखलिया बन के इधर घुमर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के ये है राम बवरिया बन के ये है राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के अरे राम बवरिया बन के ये है राम बवरिया बन के मेरे राम बवरिया बन के मेरे राम बवरिया बन के घुमर आई है बवरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोरी दुआरिया राम बवरिया बन के मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के राम बवरिया बन के राम बवरिया बन के राम बवरिया बन के मेरा बवरिया बन के राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के है राम बवरिया बन के है राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के नगवर आई है मोर दुआरिया राम बवरिया बन के राम बवरिया तो ताहि दे गति राम उदारा सबरी कहाँ आश्रम प्रभु धारा। सबरी ने अपने आप को क्या माना? नीच जाति का। पर जरा राम जी का कनेक्शन देखें, सारी दुनिया परेशान है। जात की बड़ी भयानक आग प्रेजेंट में लगी है इस समय। टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मोबाइल सेल के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो सबरी कौन ऊंची जात की थी? यदि जात को ऊंचा माना जाता होता, मान लो 1 मिनट के लिए जात ऊंची है, तो फिर सबरी
राम जी ऊंचे स्थान पर गए, अत्रि के यहाँ, सरभंग के यहाँ, देखें आप, अगस्त के यहाँ, सुतीक्षण के यहाँ, वाल्मीकि के यहाँ, इन ऊंचे लोगों को एक भी प्रकार की भक्ति क्या राम जी ने बतलाया? नहीं बतलाया। ये ऊंचे वाले हैं, ये इतने ऊंचे वाले हैं कि वह से वाल्मीकि, व्यासवाणी और वानर को यदि व्याख्या करनी हो केवल वाल्मीकि की, इनको कवि जगत का क्या कहा गया? कोयल। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोकिल माने कोयल, कवि जगत का पहले कवि हैं। आप लोगों से पूछा जाए, परीक्षा में आ जाए, यहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब बैठे हैं, पूछा जाए इस सृष्टि जगत का पहला कवि कौन है, क्या जवाब दोगे? वाल्मीकि की और कुछ? वाल्मीकि। उनसे पहले कवि परंपरा में कोई नहीं, उनसे पहले कोई नहीं कवि परंपरा में। अब सोचो, उनको एक प्रकार की, इतने नहीं प्रकार बताना तो दूर था, छुआ तक नहीं गया। क्या भोजन अपवित्र था? वाल्मीकि जी में कोई पात्रता की कमी थी कमी क्या? हम आपके यहाँ आ जाएं और आप बहुत बड़े आदमी हैं, पैसा भरा और नौकर लगवाए दो हमारी सेवा में, क्या ये सेवा उत्तम मानी जाएगी? नहीं। एक बार हम अपने परम प्रिय पंडित जी के यहाँ गए निमंत्रण में। मैं आपको सत्य बताऊं, वो घटना हमको याद है। ये अपनी गद्दी से चले, कई लोगों का, 50 लोगों का भोजन हो गया था, तो भोजन के लिए तो ये चले हमको लिवाकर घर के लिए। घर नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में सड़क पर ये बैठ गए। माने इतना प्रसन्न हो गए, हमको घटना वो याद है। स्वयं सेवा करना और सेवा करा देना, लगवा देते 2-4 कारीगर, वो बना देता, कोई परोस देता, सब चेला तो भरे पड़े। लेकिन नहीं, कहीं कहीं स्वयं सेवा करना पड़ता है। अब सबरी ने क्या किया? वाल्मीकि जी फल मगाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, और कंद मूल फल सरस मगाए। लाए नहीं, मगाए, ऐसा। और सबरी ने क्या किया? आए हाय, अच्छा कोई आपके यहाँ आपका प्रिय हुए तो थाल में सजाए लेकर खड़े रहो जलपान, तो कैसा लगेगा? सबरी मगाया नहीं। कंदमूल फल सरसयति, अरे दिए राम कहाँ स्वयं लेकर आई। अच्छा कैसा लग रहा होगा? देखें आप, सबरी लेकर आई, खड़ी है सामने, क्या आनंद है। और तब हाथ जोड़ के कहती क्या है? सरकार मैं नीच जात की हूँ, ऐ भारतवर्ष में जात की आग लगाने वालों, इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, याद रखना। सबरी ने कहा मैं बड़ी नीच जात की हूँ, और दूसरे नारी हूँ और नीच हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमय मति मंदय धारी। राम जी ने मुंह पकड़ लिया। भामी देवी दोबारा ऐसा मत कहना। क्यों? राम जी ने कहा होती होगी रिश्तेदारियां लोगों के यहाँ बहुत, हमारे यहाँ एक ही रिश्तेदारी है, एक मानव एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति का नाता। 9 प्रकार की भक्ति बतलाया। चलते चलते आपसे अलविदा होते होते हम भी जल्दी में हैं, जल्दी में बता देता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति बतलाया। संत सेवन पहली भक्ति, इसमें न अगरबत्ती न बताता, कोई शर्त नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा। अरे क्या जाता है? फोन कर दिए, गुरुजी वाला नंबर, गुरुजी जय सिया राम जी, जय सिया राम। और गुरुजी आप ठीक हैं? हो गया, इतने तो करना है।
इतने में भी समस्या है, इतने में भी समस्या है। सोचो भाव, शिवरी ने कहा सरकार जानती नहीं, तो कहा काम करो संत सेवन, प्रथम भगत नगरबत्ती ने बताया। लेकिन दूसरी बाकी की 8 भक्तियों में शर्त है, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कथा सुनना, लेकिन 11 दिन में 3 ही दिन सुनना, ये दूसरी भक्ति नहीं है। दूसर रत माने प्रेम से कथा प्रसंगा, प्रसंगवत कथा सुनो ता। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत, लेकिन शर्तनामा है अमान। मैंने अपने गुरु जी को बढ़िया कपड़ा दिया, मैंने अपने गुरु जी को सोना दिया, मैंने अपने गुरु जी को रुपया दिया, अभिमान न हो इसका। कहना ये चाहिए, भाव ये हो गुरु जी आप ही ने दिया है, आप ही का है, बस 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 इतना। तो क्या इतना कहने पर गुरु जी ज्यादा ले लेंगे जितना देना चाहते हो उससे ज्यादा? ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखें यहाँ अच्छी बात है, तो बड़ी सुंदर बात। अब तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, शर्त है कि विश्वास से। और 6वीं भक्ति छठदम शील विरति बहु कर्मा। अब बताओ, अब मैं कौन कथा सुनाऊं? अभी सामने आपके आने वाला है पुरुषोत्तम मास, मलमास लगने वाला है, शंकर जी की पूजा। अभी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी 20 तारीख से गुप्त नवरात्र लगने वाला है, दुर्गा जी का पूजन। श्रावण आएगा, शंकर जी का पूजन। तब तक कार्तिक का महीना आएगा, करवा चौथ का पूजन। बहुत हावी है, बहुत हावी है। अब शास्त्र क्या कह रहा है? छठदम शील, अरे विरति बहु कर्मा। बहु कर्मा से विरति, नहीं तो एक जन गंगा में डूब रहे थे, गंगा में, हे गंगा जी निकाल दो, तो नहीं निकले। तो बोले हे भोले बाबा, अगर निकल जाता मैं, अब जैसे कहे तो भोले बाबा दौड़े, तो विश्वास तो था नहीं। हे दुर्गा मैया निकाल दो, तो शंकर जी जहाँ पहुँचे थे वहीं रुक गए, अब दुर्गा जी चले। ऐसे सब देवी देवता बुलाए, कोई पहुँच न पाया, गप से डूब गए। विश्वास कहाँ था? तो भगवान से भी एक बार एक सज्जन वृक्ष पर चढ़े, उतर न पाऊंगा। बोले हे हनुमान जी महाराज, अगर आज मैं कुशल से उतर गया तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाऊंगा। हाँ आगे ना हो, बगल से चली जाओ। अच्छा जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। तो 1000 मुद्रा चढ़ाऊंगा, 1000। अच्छा उतर गए, अब 1000 मुद्रा लिए, गए, सोचे कि चढ़ाऊंगा तो चला तो सब जाएगा। तो भगवान के वो अपने बीच में नेताजी एक लाइन खींच दिए। अब बोले पैसा फेंकूंगा, जितना लाइन के उधर जाएगा भगवान वापता, जो इधर रह जाएगा हमारा। तो फेंकना तो अपने को था, फेंकते तो नहीं। ऐसा टाउन लगा के पंडित जी फेंका, 1-2 स्वर्ण मुद्रा उधर गई, बाकी सब इधर आई। तो भगवान से भी माने भगवान समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ी परेशानी में हूँ इस समय, ऐसा बोलते बड़ी परेशानी में। तो शास्त्र कहता है सत्यम भवतु ते वचः। सोच लो आप, भगवान से मत छुपाओ, उनसे छुपेगा। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, और कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। 7वीं भक्ति में क्या बताया? बड़ा कठिन है।
सातम सम मोहिमय जग देखा। सबरी सारे संसार को राममय देखो, लेकिन महात्मा को नहीं। महात्मा और गुरु ये मिल जाए तो इनको भगवान मत समझ बैठना। संत और गुरु ये भगवान नहीं होते, ये भगवान के बाप होते हैं। कैसे भगवान? सातों सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर सन दीना। लेकिन नवमह एकौ जिन कै होई। तो यहाँ नवमह एकौ का अर्थ ये नहीं होगा कि नौ में चाहे जो एक, नहीं, ये नहीं है। नवमह एकौ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। यहाँ नवमह एकौ का अर्थ ये होगा कि 8 भक्ति चाहे ना हो, लेकिन पहली हो तो 8 भक्तियां स्वयं चली आएंगी, बुलाना नहीं। संत का संग, क्योंकि संत मिलेगा तो सत्संग कराएगा, प्रताड़ित करेगा, दंड देगा, तो संत होते हैं। दुर्वासा जी थे, बेमतलब का श्राप देते थे, लेकिन उनकी पूजा है। बेमतलब का श्राप, पहुंच गए। बेटा 1000 लोगों को लेकर आया हूँ, भोजन परोसवाओ। होटल है तो 1000 लोगों का भोजन बना के रखा है। गुरुजी थोड़ा रुकिए, जाऊं सामान वामान लाऊं, तुम्हारा नाश हो। ये दुर्वासा पूजा है, क्योंकि उसमें निजता नहीं है, इसलिए पूजा है। संत होते थे ना, आजकल जैसे नहीं होते थे कि हम कहब अब ठाकुर सोहाती, और ना ही तो मौन रहब दिन राती। सोचो तब के महात्मा गलती हुई कि दंड दिए। हम लोग ऐसे तपाए गए हैं, गलती होती थी और गुरु जी से मैं कहता था महाराज जी अब दोबारा नहीं होगी, तो उत्तर क्या देते थे जानते हो? दोबारा नहीं होगी तो दोबारा दंड नहीं दूंगा। ये नहीं कहते थे कि जाओ आज की गलती को क्षमा कर दिया, नहीं, ऐसा करने से अपराध बढ़ेगा। आज गलती किए हो दंड दूंगा, अब जब नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, ये इसका तर्क था। और आज अगर अध्यापक विद्यार्थियों को मार दे, FIR, मामला यहाँ पहुँच चुका है। तब भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, ये नाटकबाजी हो रही है। सोचो, अरे संत वो है जो आप वाली मान ले 10 रुपए के लालच में, उसको संत नहीं कहते। संत वो है, संत की वाणी कैसी हो, बड़ी प्यारी ना, साधु चरित शुभ चरित कपासु, चरित हो रूई की तरह। और संत की वाणी कैसी हो, बोले निरसा विषादा। काटन जानते हो ना, देहात वाला जो गांव में पेड़ में होता था, उसको लेके ऐसे नोचो तो काटन के बीच बीच में इतनी बड़ी बड़ी काली काली गांठ निकलती थी। क्या निकलती थी कि नहीं निकलती थी? बोलो, तो बड़ी कोमल होती थी, सॉफ्ट कड़ी। संत की वाणी कैसी हो, रूई की गांठ की तरह कड़ी। और यहाँ कड़ा बोल दिया जाए तो मुंह ऐसे बनता है जैसे असल नाम, ऐसे मुंह उस समय बनता है, डांट दिया जाए तो। सोचो एक भक्ति 9 में हो जाएगा, कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। राम जी सेवरी के यहाँ से चले, आगे बढ़े, तो करते क्या है? किष्किंधा हनुमान जी से मिलन हुआ और सुग्रीव से मैत्री भाव मित्रता हुई। बाली मारा गया, बरसात का महीना बीत गया, तब सुग्रीव ने बंदरों को बुलाया, कहा एक काम करो,
कि सकल सुभत मिली दक्षिण जाऊ। सब बंदरों को बुलाया और जितने सुभत थे उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा। नाम क्या है नोट करना, दुवित, मयंग, विकटास, नल, नील, अंगद, जाम्बवान, हनुमान, इतने लोगों को बुलाया। अब सब बानर चलने लगे। जब सबसे पीछे हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो जान काज लग निकट बुलावा, एक मुद्रिका उतार के दे दिया जो केवट को उतराई देने के लिए भगवती ने दिया था। हनुमान एक काम करना, क्या जा रहे हो तो उसकी ही मणिमुदरी है यहाँ, बजरंग उसे देते की बार लेते आना, मेरे पहाड़ बार लेते आना। हनुमान जा तो रहे हो, यह मुद्रिका उसी की है, जानकी की।